आदमी जो प्रेजेंट टाइम चीफ मिनिस्टर हो और वो एसपी अपनी कुर्सी छोड़कर दरोगा बनने जाए। फोन बजा, बात हुई? नहीं, इंतजार का मसला ऐसा नहीं था, हम कोई व्याकुल है किसी के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई राब्ता नहीं किया तो हम बेगानी के शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों होने जाए कि वो इस वक्त क्या कुछ कहते हैं और क्या कुछ नहीं कहते हैं, वो तो खुद ही अपने बारे में नहीं सोच पाते। इनका जदयू के कुछ लोग रोते बिलखते हैं तो लगता है कि नहीं चलो भाई मेरे अंकल फिर रह जाए, राज्यसभा जाने से इन लोग को रोक लेंगे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। फ्रेम में आपको AIMIM के बिहार सदर अख्तरुल इमान जी दिख रहे होंगे। सियासत गर्म है। राज्यसभा चुनाव को लेकर के तेजस्वी यादव लगातार बैठक करते दिख रहे हैं। कल महागठबंधन के विधायकों को बुलाया गया था, अब फोन बजा है अख्तरुल इमान। इंतजार कर रहे थे कि भाई तेजस्वी यादव बात करें, अब तो फोन बज गया, फोन बजा, बात हुई? नहीं, इंतजार का मसला ऐसा नहीं था, हम कोई व्याकुल है किसी के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है। मसला ये है कि आप लोग पूछ रहे थे तो हम लोग अभी हम लोगों को किसी ने कोई राब्ता नहीं किया तो हम बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों होने जाएंगे। कल तेजस्वी साहब से हमारी बात हुई है, आज किसी वक्त मुलाकात होनी है, देखेंगे क्या बात बनती है। राज्यसभा चुनाव को लेकर के जिस तरीके से सरगर्मियां बढ़ी हैं, आज तेजस्वी यादव ने बुलाया है, क्या लग रहा है अब जिसके लिए आप कह रहे थे कि भाई आप रुख अपना साफ करें, आज सब कुछ साफ हो जाएगा? अब मुलाकात हुई है, बात तो फिर अभी होगा, कहना कब अलग वक्त होगा ना। उनसे बात होती है हमारी, क्या बात होती है उसके बाद बता पाएंगे। डिमांड हुई है? अब देखो वहां पर टेबल पर बात होगी, अब टेलीफोन पे क्या मामला होगा। अब इंडिया गठबंधन के अगर साथ आप आते हैं तो आप मान जाएंगे? एक मांग तो यह भी रही कि भाई इंडिया गठबंधन में शामिल। हम देखिए, हम कोई अभी इलेक्शन लड़ने नहीं जा रहे, हम किसी के मरोबत पे जीत के नहीं आए हैं। हम लोकहित के मुद्दों पर बात करते हैं। हम बिहार में जो सौहार्दपूर्ण वातावरण है इसको कैसे बचाया जाए इसकी बात करते हैं। फिरकापरस्त ताकतों को कैसे कमज़ोर किया जाए, हम इसकी हमारी पॉलिसी का हिस्सा ये है। फिर मेरे अपनी पार्टी का वजूद है, इन तमाम तर मुद्दों पर बात करेंगे, देखें वो क्या बात करते हैं। RJD के नेता और महागठबंधन के नेता कह रहे हैं कि भाई आप लोग जाएंगे कहाँ, आप लोग भी अच्छा, मेरे लिए सेकुलर कोई विचार कंपल्सन है क्या? मेरा कोई कंपल्सन है क्या? किसी का कर्ज लेके बैठे हैं क्या? है ना? अरे हमने अपना कैंडिडेट देना चाहा था, हम अकेले लड़के, हम अकेले भी रहेंगे, कौन हमको परवाह है, कौन सी का परवाह है? सेकुलर फोर्स बीजेपी को तो क्या सेकुलर फोर्स का मतलब यह है कि हमारे इज्जत हमारे वकार को सामने में अपना गिरवी देके हम किसी का साथ देने जाएंगे? हम देखेंगे बावकार तौर पर अगर बात होगी तो देखेंगे। हम बीजेपी कैंडिडेट को, एनडीए कैंडिडेट को थोड़ी वोट करेंगे आप लोग। अब हम करेंगे कि नहीं करेंगे ये बात अभी आपको हम कैसे कहेंगे कि हमारे लिए कई रास्ते खुले हुए, देखेंगे हम लोग आगे। बात नहीं बनी तो रुख साफ कर देंगे। ये तरीका तो आप भी करते हैं ना, जब भी किसी की कोई बात नहीं बनती है तो फिर वो अपना लाइन ऑफ एक्शन तय करता है ना। ये तो उसूली सिद्धांतिक बात है, इसमें नई क्या बात है। अच्छा, फोन बज रहा है क्योंकि अभी जोड़ तोड़ की राजनीति में भी गणित जो है वो सेट किया जा रहा है। हम लोग इत्मीनान से हैं बहुत ज्यादा। मैं तो समझता हूँ कि जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो पार्टियां लड़ा रही हैं, जिन लोगों को वोट देना है, वो लोग कम बेचैन हैं, हमारे मीडिया के साथ ही ज्यादा बेचैन। तो बयान तो आपने ही दिया, डिमांड तो आपने ही किया। खैर, अब हम बात करते हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कि अल्पसंख्यकों के लिए, अकलियत के लिए हमने काम किया है। देखिए, पहले हिंदू मुस्लिम का कितना दंगा फसाद होता था, उसे खत्म किया। हाँ, तो नीतीश कुमार को लेकर के क्या सोच अब रखते हैं? अब तो दिल्ली जा रहे हैं। अब वो बेचारे को उन पर कोई टिप्पणी करना ही बेकार है। अरे तो सवाल ये पैदा होता है कि वो इस वक्त क्या कुछ कहते हैं और क्या कुछ नहीं कहते हैं, वो तो खुद ही अपने बारे में नहीं सोच पाते, तो उन पर टिप्पणी करने से क्या फायदा। नीतीश कुमार बेचारे हो गए? नहीं, बेचारे तो इसलिए है कि शारीरिक एतबार से जो उनकी हैसियत है अब ये हिंदुस्तान की तारीख का पहला वाकया होगा ना, एक आदमी जो प्रेजेंट टाइम चीफ मिनिस्टर हो और वो एसपी अपनी कुर्सी छोड़कर दरोगा बनने जाए तो उसको क्या कहेंगे आप? ये लाचारगी होगी, बेचारगी होगी, मजबूरी होगी, कहीं ना कहीं अपने आप से समझौता करना होगा। मैं तो कहता हूं कि अपने अर्थी में अपना कंधा लगाना होगा। अच्छा, अररिया किशन कोसी सीमांचल की अगर बात करें तो अमित शाह है, और आज देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी भी अररिया किशनगंज में हो गए। लगातार जो यात्राएं हो रही हैं कोसी सीमांचल को लेकर के भी सियासत गर्म है, कैसे देख रहे हैं? वो सियासी चढ़ागा है। अच्छा, है ना, चढ़ागा समझते हैं ना, जहाँ मवेशियों को लोग चढ़ने के लिए भेजते हैं, वो सियासी चढ़ागा है। अभी लगभग 55 कॉलेजेस को डेवलप किया जा रहा है। सीमांचल के कितने कॉलेजेस हैं?
अभी किसानों की हालत, पलायन सबसे ज्यादा सीमांचल में है, अनपढ़ लोग सबसे ज्यादा हैं, बीमार सबसे ज्यादा है, सैलाब सबसे ज्यादा है। उनके बारे में कोई पॉलिसी है सरकार की? कोई पॉलिसी नहीं है। जात पे आधारित गणना इन्होंने की, उससे भी आंकड़े छनकर सामने में आए। पर कैपिटा इनकम जो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट इनकी आई, उसमें भी सामने आंकड़े छन करके आए और आंखों से दिखता है। आप चलिए, हमारा किशनगंज चलिए, अररिया चलिए, कटिहार चलिए, रेलवे स्टेशन पे जाइएगा तो पुटली बांधे बांधे वो गरीब लोग, चाहे दिल्ली को जाते हैं, दिल्ली को तो मेला लगा हुआ रहेगा। आप आइए साउथ बिहार में, सेंट्रल बिहार में, वो दशा नहीं देखेंगे। 1980 से पहले बिहार के शाहबाद के इलाके के लोग, दरभंगा के इलाके के लोग, जर गरीब मजदूर थे बेचारे, जो वो सीमांचल के खेतों में काम करते थे। आज अच्छा हुआ है, सीमांचल की हालत अच्छी हुई है। अभी यूपीएससी का एग्जाम हुआ है, देखिए सीमांचल से कोई बच्चा आ पा रहा है क्या? बहुत कम उनकी तादाद होती है। बीपीएससी में कितने लोग आते हैं? सरकारी नौकरी में हमारी हिस्सेदारी क्या होती है? तो हम लोग इसीलिए कह रहे थे कि माँ अपने सब बच्चों से प्यार करती है, लेकिन कमजोर बच्चे से अधिक प्यार करती है। हमारी पार्टी का जो शुरू दिन से मुतालिबा है, सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाओ। क्या है वहां से मुसलमाने बसते हैं क्या? वहां हमारे दलित भाइयों की भी हालत खराब है। अदर देन मुस्लिम जो कम्युनिटीज हैं हमारी, उनकी हालत भी अच्छी नहीं है। हम तो कहते हैं सीमांचल एक कश्ती है, वो कश्ती डगमगा रही है, उसको बचाने का काम कीजिए। इनको इस बात की फिक्र नहीं है थाना कैसे खुले, पुलिस कैसे बसे, उनकी बात है। अभी मेडिकल कॉलेज भी है, तो मेडिकल कॉलेज के बारे में भी हमारे यहाँ ऐसा साजिश चल रही है कि पूरे किशनगंज के लोगों को महरूम रखा जाएगा। किशनगंज ये मेडिकल कॉलेजेस बनने हैं जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, उसमें बनने हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के तमाम तरह ऑफिसेज, और वहां से कम 30-40 किलोमीटर में सब पूरा किशनगंज को सर्विस दिया जा सकता है। लेकिन किशनगंज के दूसरे क्षेत्रों से 70 किलोमीटर की दूर नेपाल के लोगों के लिए कुछ कारोबारी लोग हैं, कुछ समाज दुश्मन वहां पर हैं, जो नेपाल और बंगाल के लोगों से कारोबार कराने के लिए किशनगंज के लोगों को इलाज से भी, दवा से भी महरूम रखने की साजिश कर रहे हैं। और ये सरकार भी डगमगा रही है इसकी नीयत। तो यकीन जानिए उस इलाके के लोगों के साथ कभी भी न्याय नहीं किया सरकारों ने, चाहे दिल्ली की सरकार हो। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का एक ब्रांच का मामला है, अरे भाई केंद्र सरकार का माल महाराज का, तुम तो मिर्जा होली खेल लेते। तुम केंद्र सरकार के पैसे आते, जमीन देने में 3 साल इन्होंने लेट किया, और अभी उसको एनजीटी में फंसा के रख दिया है ना। तो उसमें, और आज आप नई यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, एक एम्स के लिए आप कितनी लड़ाई लड़े। एम्स के लिए जो सबसे उचित जगह थी वो थी हमारे पूर्णिया में बनना चाहिए था। क्योंकि आज जाकर के देख लीजिए आप, चाहे महावीर कैंसर संस्थान में देखिए, चाहे आईजीएमएस में देखिए, एम्स में जाकर के देखिए, बुद्धा में कैंसर इंस्टीट्यूट में जाकर देखिए, सबसे ज्यादा अगर कैंसर के पेशेंट, ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट, किडनी स्टोन के पेशेंट अगर आते हैं तो सीमांचल के लोग आते हैं। और सीमांचल में समर्थन में मन उठाया तो हम लोग रोते हैं, हम लोग की बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये जाके डुडुकी बजा देंगे तो क्या होगा? अरे भूखे जो आदमी भूखा हो उसके सामने में शहनाई बजाइएगा। ये मुख्यमंत्री जी का विदाई समारोह है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, बीजेपी का और जदयू के बीच में रस्साकसी चल रही है। ये लोग गए हैं थर्मामीटर लेके कि जन समर्थन कैसा है नीतीश जी का, नहीं तो फिर राज्यसभा जाने से इन लोगों को रोक लेंगे। इन लोगों का खुद ही अपना कंसेप्ट क्लियर नहीं है। अच्छा, हाँ, ये लोग गए हुए थर्मामीटर लेके नापे। अब कोई मतलब की बात होती है जब एक आदमी बिहार को अलविदा कह के जा रहा है राज्यसभा, तो अब दौरा करने की क्या बात रही भाई? कोई अब सवाल ये पैदा होता है, इनका जदयू के कुछ लोग रोते बिलखते हैं, तो लगता है कि नहीं चलो भाई मेरे अंकल फिर रह जाए, तो अंकल को लेके निकले हैं ये लोग थर्मामीटर लेके के देखें जन समर्थन कैसा है। तो वो सिर्फ वो जो गए हैं वो महिलाओं की भीड़ होगी जिनको 10-10 हजार रुपया दिया है, तो ये सब करा रहे, तंत्र करा रहे हैं लोग। इन लोगों ने नीतीश जी के राजकाट पाठ में पूरे तौर पर समझिए अफसरशाही का नंगा नाच हो रहा है। आज जाके देखिए जो रेवेन्यू मिनिस्टर बिलासुबा अच्छा काम कर रहे हैं, खर्चे मैं पार्टी का विरोधी हूँ, लेकिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट में लोगों को लूट लिया है, मजदूरों को, गरीबों को, बेवाओं को लूट लिया है ना इनके अफसरों ने। तो इन लोगों ने एक एक काम खराब करके रखा। इनकम्पिटेंट लोगों को आपने कंप्यूटर पर बैठा दिया, सारा नाम गड़बड़ सरबर कर दिया। जो लोग डिप्टी कलेक्टर होते थे वही सीओ बनते थे। आपने निम्न अधिकारी को, सुपरवाइजर्स को आपने बना दिया सीओ बना दिया। सारा जो रेवेन्यू का कागजात था सबको चौपट करके रख दिया है ना। अच्छा, आखिरी सवाल, कल तेजस्वी से बातचीत हुई, तेजस्वी यादव ने क्या कहा? नहीं, आज की मुलाकात की ख्वाहिश उन्होंने जाहिर की है कि नहीं भाई हम लोग मिलकर बात करना चाह रहे हैं, तो आज मिलेंगे हम लोग। आज जाएंगे मिलने तेजस्वी यादव? हाँ, मिलेंगे। तो आपने सुना अख्तरुल ईमान को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।